टॉप 4 बेस्ट Realme स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीज। अगर आप Realme की तरफ से इस प्राइस पॉइंट में अपने लिए एक परफेक्ट डिवाइस ढूंढ रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके लिए पिक किया ऐसे 4 स्मार्टफोन जहां पर हर स्मार्टफोन के अंदर आपको 5G का सपोर्ट मिलेगा, अच्छे और तगड़े कैमरास होंगे, अच्छा और एक यूनिक लुक भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्राइस पॉइंट में आने वाले एक चीपेस्ट 5G फोन की, जो कि आपको मिल जाता है Realme की तरफ से। और ये फोन यहाँ पर Realme का Narzo 60X 5G फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, पर बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर बहुत अच्छे दिए गए हैं। बैक साइड में आपको यहाँ पर ग्लिटरी डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा लगता है। साथ ही साथ दोस्तों ये फोन 7.9 मिलीमीटर की थिकनेस और 190 ग्राम के साथ में आता है, यानी काफी लाइट वेट और काफी स्लिम भी है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.72 इंचेस की एक बड़ी सी फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल। साथ ही आपको यहाँ पर 680 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी दी गई है। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिल जाएंगे। मेन कैमरा लगा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको f2.4 का एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर डे लाइट में फोटोज भी काफी कमाल की मिलती हैं। वैसे फोन का नाइट मोड भी काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। वीडियो की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। सो कैमरा से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए बात कर लेते हैं फोन के प्रोसेसर की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको एक लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिल जाता है, 6nm बेस MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट। अच्छी बात यह है दोस्तों कि यह प्रोसेसर रियल टाइम में बहुत ही ज्यादा स्टेबल है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 4 लाख के आसपास ऑन स्कोर भी निकाल कर देता है। वैसे गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर ARM G57 MC2 का 2 कोर का GPU मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पर हाई सेटिंग पर काफी अच्छी गेमिंग कराने में भी कैपेबल है। साथ ही साथ फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 2.1 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो ओवरऑल दोस्तों प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है। फोन 33 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट भी आपको दी गई है। वैसे अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो आपको यहाँ पर इजीली 1 दिन का बैकअप भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए अब कुछ एडवांस फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, लेकिन ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी और लाउड है। वैसे कार्ड स्लॉट की बात करें तो आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ दोस्तों ये स्मार्टफोन लेटेस्ट Android 13 पर आपको मिलेगा, जहां पर आपको मिलता है Realme का UI 4.0। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर पहले से ही काफी सारे प्री इंस्टॉल ब्लॉटवेयर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आप उन्हें निकाल तो सकते हैं, लेकिन पहले से आते हैं तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो अगर आप Realme की तरफ से कम प्राइस पर एक अच्छा 5G स्मार्टफोन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आप डेफिनेटली इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 12,999 रुपए। चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है Realme की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च Realme का 12X। बात करें फोन की तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों डिजाइन और लुक आपको Realme 12 सीरीज की तरह ही देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाले। साथ ही साथ फोन 7.9mm की थिकनेस और 190 ग्राम्स के साथ में आता है, तो काफी लाइट वेट और काफी स्लिम है, तो ये काफी अच्छी बात है। और इन सभी के अलावा IP54 की रेटिंग दी गई है, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई भी इशू देखने को नहीं मिलते। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.67 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, जहां पर आपको 800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ, गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के अंदर आपको अच्छी दी गई है। अब बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि सैमसंग का S5K JN1 वाला सेंसर है, और यहाँ पर आपको f1.8 का अपर्चर मिलता है। इन सभी के अलावा 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप देखा जाए तो फोन का यहाँ पर ठीक है,
रही बात इमेज आउटपुट की, तो डे लाइट में तो आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। रही बात लो लाइट की, तो प्राइस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट इमेजेस देखने को मिल जाती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट। और दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है ARM Mali G57 MC2 का 2 कोर का GPU। अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये स्मार्टफोन आमतौर पर लगभग 4,18,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, और देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर ये एक अच्छे स्कोर है। तो डेली परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। और हाँ, आपको यहाँ पर LPDDR4 की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी और 45 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। सो ओवरऑल देखा जाए तो बैटरी मॉड्यूल भी फोन का यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, लेकिन आपको यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहें तो एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन लेटेस्ट Android 14 पर लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको मिलता है One UI का 5.0। और साथ ही साथ यहाँ पर Realme ने यह भी प्रॉमिस किया कि आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन सभी 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है, यहाँ पर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 11,999 रुपए। बट दोस्तों आपको यहाँ पर ICICI, HDFC और SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 1,000 रुपए तक का ऑफ मिल रहा है। तो इफेक्टिवली अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन को 11,000 रुपए की कीमत पर परचेस कर सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ पर ज्यादा रैम चाहिए तो आप स्मार्टफोन के 6 और 128 वाले वेरिएंट को भी देख सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा 13,499 रुपए की कीमत पर। ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छा सा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। दोस्तों वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर Realme का Narzo 70X भी देख सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी सेम स्पेसिफिकेशन और सेम प्राइस पर ही मिलेगा। बट अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि Realme का 12X Narzo 70X से थोड़ा सा बेटर है। बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है Realme की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च Realme का 12 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन डिजाइन और लुक के मामले में काफी कमाल का है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। वैसे इस फोन के अंदर IP54 की रेटिंग दी गई है, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। इन सभी के अलावा 7.7mm की थिकनेस और 188 ग्राम्स। जी हाँ दोस्तों, काफी लाइट वेट और स्लिम फोन है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.72 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, जहां पर ड्रैगन ट्रेल ग्लास का सपोर्ट आपको दिया गया है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको अप टू 950 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है। इन सभी के अलावा 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिलती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर डिस्प्ले क्वालिटी आपको अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो हालांकि यहाँ पर काफी बड़े बड़े कैमरास लग रहे होंगे, लेकिन बैक साइड में आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ही कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। लेकिन अगर हम बात करें आउटपुट की, तो भाई इमेज आउटपुट में आपको डे लाइट हो या फिर लो लाइट हो, कहीं पे भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कैमरा ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी तरह से किया गया है, तो इमेज आउटपुट में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स का सपोर्ट भी दिया गया है। लेकिन अगर हम फ्रंट कैमरा के आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्मूथ स्क्रीन देखने को मिलती है, डिटेल्स वगैरह उतनी अच्छी नहीं रहती है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। बात करें परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट, और ये स्मार्टफोन आमतौर पर लगभग 4.25 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर मैक्सिमम 40 FPS तक की गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। तो देखा जाए तो 15,000 रुपए की प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस वगैरह डिसेंट देखने को मिल जाती है। वैसे इस फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी लगा हुआ है। तो ओवरऑल देखेंगे तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, जो कि 45 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिलता है। तो बैटरी मॉड्यूल भी यहाँ पर आपको अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी भी काफी कमाल की है, ऑडियो से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर कार्ड ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पर एक साथ में सिर्फ और सिर्फ 2 5G सिम ही लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन Android 14 पर लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको मिलता है Realme का UI 5.0। हालांकि अभी भी थोड़े मोड़े बग्स वगैरह हैं, थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर्स हैं, लेकिन
आप उन्हें अनस्टॉल कर सकते हैं और ओवरऑल सॉफ्टवेयर में आपको कोई खास दिक्कत भी नहीं आती। और दोस्तों यहाँ पर Realme ने ये भी प्रॉमिस किया कि आपको यहाँ पर 3 साल के मेजर अपडेट और 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है। सो ओवरऑल आपको यहाँ पर 5G के तौर पर भी कोई शिकायत नहीं आएगी। बात करें प्राइसिंग की, तो नॉर्मली दोस्तों यहाँ पर 6 और 128 के लिए आपको देखने को मिल रहे हैं 16,999 रुपए। बट दोस्तों जैसे ही आप इसे कार्ड पर ऐड करेंगे आपको यहाँ पर 2,000 रुपए का ऑफ मिल जाएगा, यानी इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 15,000 रुपए कीमत पर। सो आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। और दोस्तों लिस्ट का अगला फोन है यहाँ पर Realme की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च Realme का P1 5G। बात करें फोन की, तो दोस्तों यहाँ पर ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है, साथ ही साथ IP54 यानी कि हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। इन सभी के अलावा 7.9 mm की थिकनेस और 188 ग्राम्स का है। सो ओवरऑल देखेंगे तो फोन की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। और रही बात डिजाइन की, तो डिजाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो दोस्तों ये फोन आता है 6.67 इंचेस के फुल HD प्लस वाली एमोलेड पैनल के साथ में, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है और 2000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो इंडोर और आउटडोर में आपको यहाँ पर विजिबिलिटी की कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, अगर हम बात करें गेमिंग की, तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर वाइड बाइनरी का सपोर्ट भी मिल जाता है और देखा जाए तो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी डिस्प्ले काफी अच्छी है। सो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास देखने को मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, जहां पर सैमसंग का S5K JN1 वाला सेंसर लगा हुआ है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी ज्यादा कैपेबल सेंसर है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। रही बात कैमरा आउटपुट की दोस्तों, तो डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी निकल कर आती हैं। तो डे लाइट में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी अच्छी बात है। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो बैक कैमरा से आपको यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 FPS। लेकिन 4K की वीडियो उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, तो अगर आपको थोड़ी सी स्टेबल वीडियो चाहिए तो आपको यहाँ पर 1080p यानी कि फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। साथ ही साथ अगर आप फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो कैमरा परफॉर्मेंस फोन की अच्छी है। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की मेन हाईलाइटेड फीचर यानी फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek Dimensity 7050 का चिपसेट। और दोस्तों ये पहला स्मार्टफोन है जो कि आपको 15,000 रुपए के अंदर इतना पावरफुल चिपसेट देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए ARM वाली G68 MC4 का 4 कोर का GPU देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 6 लाख प्लस के ऊपर स्कोर करता है। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो ये बहुत ही कमाल के स्कोर है। सो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी हाई लेवल की गेमिंग वगैरह भी करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। इन सभी के अलावा डेली टास्क वगैरह में भी आपको यहाँ पर कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज भी मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में फोन यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं देता। अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी और 45 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। सो ये भी काफी अच्छी बात है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर 1 दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है, तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी है, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो पॉसिबली आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर यूजर इंटरफेस की। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है Android 14 बेस्ड Realme UI 5.0। तो फोन की सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस भी यहाँ पर काफी अच्छी रहती है, तो यहाँ पर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है। और सबसे अच्छी बात, आप यहाँ पर चुपके से किसी की भी ऑडियो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी बिना सामने वाले को बताए। और साथ ही साथ कंपनी ने ये भी क्लेम किया कि आपको यहाँ पर 3 साल के मेजर अपडेट का सपोर्ट मिलेगा और 4 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले। सो देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 15,999 रुपए। बट दोस्तों बैंक ऑफर्स पर ये स्मार्टफोन इजीली आपको 15,000 रुपए के अंदर मिल रहा है। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो Realme की तरफ से आने वाला वन ऑफ द बेस्ट फोन है। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर Realme का Narzo 70 भी देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी सेम स्पेसिफिकेशन सेम फीचर्स के साथ में आता है और बिल्कुल भी सेम प्राइस पर आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको ये डिजाइन नहीं पसंद आता तो आप उसकी तरफ भी देख सकते हैं। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।